हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जिनका उपयोग आप आने वाले उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए आल्ट प्लस टैब, बी कंट्रोल प्लस टैब, सी शिफ्ट प्लस टैब, डी शिफ्ट प्लस आल्ट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आल्टर प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए विन प्लस डी, बी विन प्लस डब्ल्यू, सी विन प्लस एम, डी कंट्रोल प्लस एम। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विन प्लस एम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है? जिसके ऑप्शन है ए 5%, बी 10%, सी 20%, डी 30%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5%। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम कितना कर सकते हैं, जूम मिनिमम कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो जो मिनिमम साइज होती है वह तो होती है 5%, लेकिन जो मैक्सिमम साइज होती है जूम की वह होती है 3000%। इट मीन्स आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्क्रीन को मिनिमम 5% तक जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम 3000% तक जूम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, आस्की कितने बिट का होता है? जिसके ऑप्शन हैं ए 7 बिट, बी 56 बिट, सी 128 बिट, डी 288 बिट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 बिट। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए आस्की के बारे में कि आस्की क्या होता है, तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब इसे बनाया गया था तो इसे 7 बिट का बनाया गया था। 7 बिट का मतलब होता है कि 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बाद में इसे बढ़ाया गया, 7 से इसे 8 बिट का किया गया और 8 बिट में 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए 3, बी 5, सी 7, डी 12। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन में जो इमेज बनकर आती है वह इमेज कितने रंगों से मिलकर बनकर आती है, तो वह रंग 3 होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन और तीसरा होता है ब्लू, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में RGB कहा जाता है। इन्हीं तीनों कलर के कॉम्बिनेशन की सहायता से जो इमेज बनकर आती है, जो किसी भी मॉनिटर की स्क्रीन पे पिक्चर की क्वालिटी बनकर आती है, इन्हीं तीनों की सहायता से बनकर आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कम एक्सेस समय है? जिसके ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क का, बी कैश मेमोरी का, सी SSD का, डी रैम का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैश मेमोरी का। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि कैश मेमोरी क्या होता है, तो कैश मेमोरी वह मेमोरी होती है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में इनबिल्ट होती है। अगर बात की जाए कि कैश मेमोरी का जो एक्सेस समय होता है वह बाकी मेमोरीज की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो कितना होता है? कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वह 15 से 25 नैनो सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, लैन का फुल फॉर्म क्या है? जिसके ऑप्शन है ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी लोकल एक्सेस नेटवर्क, सी लोकल नेटवर्क, डी लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? जिसके ऑप्शन है ए HDD, बी SSD, सी प्रिंटर, डी पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी प्रिंटर। फ्रेंड्स यदि बात की जाए कि जो भी ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं उनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो अगर बात की जाए हार्ड डिस्क की, यह भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। एसएसडी यह भी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है और पेन ड्राइव में भी डेटा स्टोर किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रिंटर की, तो प्रिंटर क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। यह रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट तो कर सकता है लेकिन डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जिसके ऑप्शन हैं ए विंडोज़, बी लाइनक्स, सी डॉस, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। फ्रेंड्स यदि बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम व सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के सभी इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और दिए गए ऑप्शन में विंडोज़, लाइनक्स और डॉस ये तीनों ही क्या हैं, एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह तीनों ही कंप्यूटर की इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। परंतु माइक्रोसॉफ्ट जो है वह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह कंप्यूटर की इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, जिसके ऑप्शन हैं ए 1946 से 1956, बी 1940 से 1946, सी 1955 से 1960, डी 1936 से 1946। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1946 से 1956। फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंप्यूटर जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन था जिसकी शुरुआत 1946 से 1956 मानी जाती है, यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर डिवाइस क्या यूज़ की जाती थी, तो वह थी वैक्यूम ट्यूब। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किया जाता था, तो वह थी मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट हैं, जिसके ऑप्शन है ए Ctrl+C, बी Ctrl+X, सी Alt+C, डी Ctrl+V। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए Ctrl+C। फ्रेंड्स यदि किसी डेटा, किसी फाइल या किसी फोल्डर को आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वह होती है Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में आईसी प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, जिसके ऑप्शन हैं ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकेंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन। फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंप्यूटर जनरेशन का जो थर्ड जनरेशन था उसमें जो हार्डवेयर डिवाइस यूज़ की गई थी वह क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में आईसी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि थर्ड जनरेशन में सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किया गया था, तो वह था हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है, जिसके ऑप्शन हैं ए .docx, बी .dos, सी .text, डी .xml। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए .docx। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है, जिसके ऑप्शन हैं ए एडिट, बी डिलीट, सी सेंड, डी कॉपी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडिट। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया, जिसके ऑप्शन हैं ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी आईसी, डी रजिस्टर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूज़र द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाता है, जिसके ऑप्शन हैं ए रीड ओनली, बी राइट ओनली, सी वंस ओनली, डी मेमोरी ओनली। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए रीड ओनली। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि रीड ओनली शब्द का मतलब क्या होता है, तो वह डेटा जो पहले से लिखे गए हैं और जिसे यूज़र सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। कभी कभी डिस्क में कुछ ऐसे डेटा मैन्युफैक्चरिंग के समय लिख दिए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं, जिसे यूज़र ना तो चेंज कर सकता है और ना ही उसमें कोई एडिटिंग करने का कार्य कर सकता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? रीड ओनली डेटा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रोल एक्स कमांड से क्या होता है? जिसके ऑप्शन है ए सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट आइटम को कट करना, बी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट आइटम को पेस्ट करना, सी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट आइटम को डिलीट करना, डी कोई नहीं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट आइटम को कट करना। क्वेश्चन नंबर 18, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो आपकी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है? जिसके ऑप्शन हैं ए हैकर, बी एनालिस्ट, सी प्रोग्रामर, डी इंजीनियर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैकर। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि हैकर क्या होता है, तो हैकर उस पर्सन को कहा जाता है जो बिना आपकी परमिशन के आपके कंप्यूटर का, आपके डिवाइस का डेटा चुराता है तथा उसे यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 19, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए कंट्रोल प्लस ई, बी कंट्रोल प्लस आर, सी कंट्रोल प्लस एल, डी कंट्रोल प्लस ओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ई। यदि किसी टेक्स्ट को या डेटा को आप सेंटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वह होती है कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए हार्ड डिस्क, बी मैग्नेटिक टेप, सी ए एंड बी, डी नन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि डेटा को स्टोर करने के लिए जो हार्डवेयर डिवाइस होती है वह हार्ड डिस्क भी होती है तथा मैग्नेटिक टेप भी होती है। इन दोनों में हम लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए ऐड ऑन डिवाइसें, बी पेरिफेरल्स, सी एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसें, डी पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एंड ऑन्स। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरिफेरल्स डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? जिसके ऑप्शन हैं ए कॉपी एंड पोस्ट, बी कट एंड पेस्ट, सी फाइंड एंड रिप्लेस, डी डिलीट एंड रीटाइप। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यदि किसी डेटा को जो कि वर्ड में अवेलेबल है उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कट एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, उस डेटा को उस स्थान से हमें कट करना होगा और जहाँ पर उसे हम शिफ्ट करना चाहते हैं उसे वहाँ ले जाकर हमें पेस्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है? जिसके ऑप्शन है ए .doc, बी .xls, सी .accept, डी .ppt। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी .xls। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि एक्सेल स्प्रेडशीट का जो फाइल सेव करने का एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है, वह .xls होता है, लेकिन यह एक्सटेंशन वर्जन 2003 का है। यदि बात की जाए कि वर्जन 2007 में एक्सेल में स्प्रेडशीट की फाइल को सेव करने के लिए जो एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है वह क्या है, तो 2007 का जो एक्सटेंशन है वह है .xlsx। इसमें एक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24,
इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, जिसके ऑप्शन हैं ए मेंटर, बी इंस्ट्रक्टर, सी प्रोग्राम, डी कंपाइलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्राम। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन वह कमांड होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि यूज़र द्वारा जो डेटा सेंड किया गया है उस पर आपको क्या एक्टिविटी करनी है। जहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन होगा वह इंस्ट्रक्शन कहलाएगा, लेकिन जहाँ पर इंस्ट्रक्शनों का पूरा समूह होगा वह क्या कहलाता है, वह प्रोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, जिसके ऑप्शन है ए आउटपुटिंग, बी डाउनलोडिंग, सी इनपुटिंग, डी अपलोडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डाउनलोडिंग। कोई भी डेटा, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर यदि सर्वर कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पे प्राप्त किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शन है ए लॉगिंग ऑफ, बी कोल्ड बूटिंग, सी शट डाउन, डी वार्म बूटिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वार्म बूटिंग। किसी भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, जिसके ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी सीपीयू, सी सीडी रोम, डी फ्लॉपी डिस्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए सीपीयू की तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन यूज़र द्वारा कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं वह सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, सीपीयू में ही स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है, जिसके ऑप्शन है ए ब्राउज़र, बी इंटरनेट, सी टेक्स्ट एडिटर, डी सर्च इंजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेक्स्ट एडिटर। यदि HTML की फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, टेक्स्ट एडिटर की। जो बेस्ट एग्जाम्पल है टेक्स्ट एडिटर का वह होता है नोटपैड। नंबर 29, इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, जिसके ऑप्शन हैं ए एक्सेल, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंट्रोल यूनिट, डी प्रिंटर ड्राइवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिंटर ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसके ऑप्शन हैं ए ट्रैकिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी अलॉटिंग, डी क्रैशिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, MS वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए जिसके ऑप्शन हैं कट कमांड का प्रयोग करें, बी अंडू कमांड का प्रयोग करें, सी डिलीट की प्रेस करें, डी रीडू कमांड का प्रयोग करें। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडू कमांड का प्रयोग करें। MS वर्ड में यदि किसी एक्शन को हम बैक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, अंडू यूज़ करते हैं। यदि पूछा जाए कि अंडू के शॉर्टकट की क्या होती है तो अंडू के शॉर्टकट की Ctrl+Z होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफ़र के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शन हैं ए डिस्क ट्रांसफ़र टाइम, बी मूवमेंट टाइम, सी डेटा इनपुट टाइम, डी एक्सेस टाइम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिस्क ट्रांसफ़र टाइम। क्वेश्चन नंबर 33, MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है, जिसके ऑप्शन हैं ए फाइल मेनू, बी व्यू मेनू, सी एडिट मेनू, डी फॉर्मेट मेनू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एडिट मेनू। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि अंडू, रेडू, कट, कॉपी, पेस्ट या फिर रिप्लेस ऑप्शन यह कहाँ पाया जाता है तो यह सभी ऑप्शन एडिट मेनू में पाए जाते हैं। और एडिट मेनू की सहायता से किसी भी कार्य में एडिटिंग किया जाता है। जो चीज़ें पहले से बनी बनाई होती हैं यदि आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एडिट मेनू का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, जिसके ऑप्शन हैं ए लिंकर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर, डी कंपाइलर। इस देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कंपाइलर। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर वह ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कंपाइलर के बारे में, तो यह भी कहा जाता है कि यह होल प्रोग्राम को एक ही साथ ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि यह बूट हो सके, जिसके ऑप्शन हैं ए कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी असेंबलर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यही हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है, जिसके ऑप्शन हैं ए टीबी, जीबी, एमबी, केबी, बी टीबी, एमबी, जीबी, केबी, सी जीबी, टीबी, एमबी, केबी, डी टीबी, जीबी, केबी, एमबी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है। उससे छोटा होता है गीगाबाइट, जिसे कि जीबी कहा जाता है। उससे छोटा होता है मेगाबाइट, जिसे कि एमबी कहा जाता है। और सबसे छोटा होता है किलोबाइट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में केबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके ऑप्शन हैं ए बेसिक, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए मशीन लैंग्वेज के बारे में कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, तो मशीन लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, जिसके ऑप्शन हैं ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी, बी वोलाटाइल मेमोरी, सी कैश मेमोरी, डी वर्चुअल मेमोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वोलाटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन से डिस्प्ले करता है, जिसके ऑप्शन हैं ए फॉर्मेटिंग टूल बार, बी स्टैंडर्ड टूल बार, सी ड्राइंग टूल बार, डी ग्राफिक टूल बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन नंबर 40, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शन हैं ए एड्रेस, बी बाइट, सी रिकॉर्ड, डी प्रोग्राम। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, जिसके ऑप्शन हैं ए बेसिक, बी कोबोल, सी फोर्ट्रान, डी पास्कल। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फोर्ट्रान। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए फोर्ट्रान के बारे में, तो यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए कि फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो को इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, जिसके ऑप्शन हैं ए कोल रो, बी कंटेनर, सी बॉक्स, डी सेल। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेल। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए सेल क्या होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, या फिर यह भी कहा जाता है कि सेल वह एरिया होता है जहां पर एक्सेल में हम डेटा को लिख और पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शन हैं ए स्कैनर,
बी हार्ड डिस्क, सी सर्किट बोर्ड, डी रैम। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्किट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, किस लेयर पर आईपी एड्रेस कार्य करता है? जिसके ऑप्शन है ए डेटा लिंक, बी फिजिकल, सी ट्रांसपोर्ट, डी नेटवर्क। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर। फ्रेंड्स, जो आईपी एड्रेस होता है वह नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑथेंटिकेशन का अर्थ है? जिसके ऑप्शन है ए सेंडिंग, बी सर्चिंग, सी यूज़र वेरिफिकेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूज़र वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 46, CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? जिसके ऑप्शन है ए लाइनक्स, बी विंडोज़, सी यूनिक्स, डी MS-DOS। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी MS-DOS। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कंप्यूटर की इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं CUI, एक होते हैं GUI। जो CUI होते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर के फॉर्मेट में डेटा को लिखा जा सकता है, जिसको सपोर्ट करता है कौन? MS-DOS सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 47, ATM का पूरा नाम क्या होता है? जिसके ऑप्शन है ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी एडवांस टेलर मशीन, डी नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 48, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? जिसके ऑप्शन है ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी लेज़र प्रिंटर, सी मैनुअल प्रिंटर, डी इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 49, अगर एक ही समय में किसी संदेश को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे? जिसके ऑप्शन है ए मैक्रो, बी मेल मर्ज, सी बोथ, डी नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेल मर्ज। मेल मर्ज उस टेक्निक को कहा जाता है जहां पर एक ही लेटर को एक ही समय पे नंबर ऑफ कैंडिडेट को सेंड करना हो। बढ़ते हैं हम अपनी इस सीरीज के आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न है, URL का पूरा नाम क्या होगा? जिसके ऑप्शन है ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनी रिसोर्स लोकेटर, सी यू फॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।